ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। प्रकरण है अपना उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का। और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की जो भूल रहती है उसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप क्या है। निश्चय किस प्रकार से कथन करता है, व्यवहार किस प्रकार से कथन करता है, और व्यवहार का जो कथन है उसे हमें कितना उसको मतलब समझ लीजिए क्या स्थान देना है, क्या स्थान है उस व्यवहार के कथन का। निश्चय नय के कथन का क्या स्थान है, व्यवहार नय के कथन का क्या स्थान है, मोक्ष मार्ग में दोनों का क्या स्थान है। ये सारी बात टोडरमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं। कल अपन ने देखा था, ये एक प्रश्न ही हुआ था कल अपना कि व्यवहार नय दूसरे को उपदेश देने में ही काम का है या अपने को भी कुछ काम आता है, हमें भी कुछ फायदेमंद है, या दूसरे के उपदेश के लिए ही काम का है। क्योंकि ज्यादातर तो यही समझते हैं ना भाई, उपदेश देना व्यवहार का काम, और उपदेश में व्यवहार नहीं का ही उपयोग मुख्य होता है, व्यवहार नहीं का ही प्रयोग मुख्य होता है। तो अधिकांश को ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ उपदेश के काम का कहने का है, बस कहने का, अपने काम का नहीं है। तो कल अपन ने ये पैराग्राफ देखा था, इसमें ये बात भी समझ में आई थी कि जब तक वो निश्चय की विषयभूत वस्तु को प्राप्त न हो, है ना, लिखा ना, निश्चय ने से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से ही वस्तु का निश्चय करे। वस्तु का निश्चय करने में अपने भी काम का है कि जब तक निश्चय की विषयभूत वस्तु पकड़ में नहीं आती तब तक ये व्यवहार में काम का है। कल अपन ने देखा, मुनिराज का उदाहरण देखा, वो डोरी का उदाहरण देखा कि उस डोर को पकड़ते पकड़ते, व्यवहार ने द्वारा छोड़ी गई डोर को पकड़ते पकड़ते, है ना, उसका पीछा करते करते आप वो निश्चय की विषयभूत वस्तु तक पहुंच सकते हैं। ये पद्धति रहती है। तो व्यवहार नय का ये प्रयोग भी है, ऐसा प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन उसमें सावधानी क्या रखनी, सावधानी ये रखनी कि ये सिर्फ कथन मात्र है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है। अगर वस्तु स्वरूप को वैसा ही मान ले तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए, उल्टा नुकसान कर देगा, वो फायदे के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। होना तो चाहिए था लाभ, लेकिन वो उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो असली नहीं था और उसको असली मान बैठा, उसे असली मान बैठा तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी हो और उसके घर में कोई बड़े अधिकारी आने वाले हों, तो उसके छोटे बच्चे हों, और जैसे वो आजकल डाइनिंग टेबलों पर रखे रहते हैं ना नकली फल फूल, अब उसको भी वो कहते हैं ये एप्पल है, ये अनार है, ये अंगूर है, और चीजें जो भी रखी हो, ये आम है। अब वो उनको ऐसे ही कहते हैं, व्यवहार से ऐसा कहते हैं, उनके आकार की वजह से वैसा कहा जाता है उन प्लास्टिक की चीजों को भी। अब वो बड़े अधिकारी के लिए बच्चे से मंगाए कि जाओ बेटा आम लेकर के आओ, जाओ अंगूर लेकर के आओ, और वो ला करके वो रख देगा, फिर क्या होगा? फिर तो वो अधिकारी नाराज होकर के ही जाने वाला है वहां से। आया समझ में, काम बिगड़ने वाला ही है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ समझना कि व्यवहार में से जो कथन किया गया है उस कथन को अगर यथार्थ मान लिया तो उल्टा विपरीत श्रद्धान होते देर नहीं लगी, विपरीत श्रद्धान हो जाएगा। इसलिए उपकारी तो तभी है वो कि जब वो निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु की तरफ जाने के लिए, उस वस्तु को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करे तो, आया समझ में, तभी जाकर के वो कार्यकारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे अपने को देखना था, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है ना, यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय विषय कहा है। क्या कहा है? अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति माणवक एव सिंहो
यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य। ये दो छंद हैं, ये छठा और 7वें नंबर का छंद है ये। मजे की बात यह है कि पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ पर भी टोडरमल जी उसी समय टीका कर रहे थे जिस समय ये ग्रंथ चल रहा था, और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग लगभग एक ही समय पर यह प्रकरण लिखा गया, क्योंकि निश्चय व्यवहार का ऐसा खुलासा पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में और उसकी टीका में भी अपने को देखने को मिल जाता है ना। तो थोड़ा सा इसको अपन पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ पे जो टीका है टोडरमल जी की, उसी के माध्यम से भी देखेंगे, है ना। वो चीज भी अपन देखेंगे ताकि उससे अपने को थोड़ा टोडरमल जी और क्या विशेष इसमें कहना चाहते हैं वो भी अपने को पता चलेगा। पहले सामान्य अर्थ समझ लेते हैं इसका। अबुधस्य बोधनार्थम। अबुध, अबुध माने जो बुद्धिमान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव के बोधनार्थम, अज्ञानी जीव को समझाने के लिए, अबोध को बोध प्रदान करने के लिए, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयंती अभूतार्थम। ये मुनीश्वरा जो मुनिराज हैं, हमारे मुनीश्वर हैं, वो देशयंती उपदेश करते हैं किस चीज का? अभूतार्थम, उस व्यवहार नय का भी उपदेश करते हैं। जो अभूतार्थ है वो कथन भी करते हैं आचार्य देव। क्यों? कि जो नहीं समझता, जो अबोध है, उस अबोध को बोध प्रदान करने के लिए मुनिराज ये कथन भी किया करते हैं, अभूतार्थ कथन भी किया करते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवहार में केवलम अवैति, कि व्यवहार में व्यवहारम एव, व्यवहार को ही, केवलम अवेति, अवेति का अर्थ होता है जानता है, कि जो सिर्फ व्यवहार को ही जानता है, या जानने से मतलब नहीं है यहाँ है कि जो व्यवहार को ही ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? व्यवहार को सत्य मान करके जो ग्रहण करता है, यस तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है। बोलो, माने साफ शब्दों में अगर कहें तो जिसकी बुद्धि क्रियाकांड में ही लगती है, जिसकी बुद्धि कुछ करके और फिर उसको मोक्ष मार्ग समझने में ही लगती है, उसी को वो मोक्ष मार्ग समझता है, उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। गजब कर दे आचार्य देव। कौन लिख रहा है ये? अमृत चंद्राचार्य देव। क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? कि ऐसे जीव के लिए देशना काम की नहीं है, उस जीव के लिए नहीं है देशना। देशना माने भगवान का उपदेश, कि भगवान का उपदेश ऐसे जीव के लिए नहीं है जो वो जिनवाणी के कथन में सिर्फ उस व्यवहार को ही पकड़ के बैठ जाता है, या व्यवहार को ही सत्यार्थ समझ लेता है, अथवा मात्र व्यवहार को ही जानता है, उसके लिए उपदेश नहीं। उसे उपदेश देना भी नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। क्यों नहीं देना वो इसकी टीका में अभी टोडरमल जी बताएंगे। पहले तो अपन इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अगला क्या है? माणवक एव सिंहो। माणवक, माणवक किसको कहते हैं? बिलाव। बिलाव होता है ना, बिल्ली, बिलाव, बिलाव समझते हैं ना सभी। तो माणवक माने बिलाव। माणवक एव सिंहो, कि माणवक ही सिंह है। किसके लिए? किसके लिए? यथा भवति अनवगीत सिंहस्य, जो अनवगीत सिंह है। अनवगीत माने नहीं जानने वाला। सिंह को नहीं जानने वाले के लिए तो, उस छोटे बालक के लिए तो वो बिलाव ही सिंह है। वो तो फोटो देख के और ये आ गया शेर, ये रहा शेर, ये है, ऐसा होता है शेर। उसको बता दिया एक बार, समझा दिया, मान लो आपने, है जी, ये दिख रही है ना, ये बिलाव दिख रहा ना, ऐसा का ऐसा ही वो शेर होता है। कि उसके लिए, जिसने आज तक कभी शेर नहीं देखा, जिसने कभी शेर का परिचय नहीं किया, जो शेर को नहीं जानता है, उसके लिए तो बिलाव ही सिंह है। ठीक उसी तरह से व्यवहार एव ही तथा, तथा माने उसी प्रकार से, उसी प्रकार से व्यवहार ही निश्चयताम याति अनिश्चयज्ञस्य, कि निश्चयता को प्राप्त होता है। वो व्यवहार नए ही निश्चयता को, निश्चय पने को प्राप्त होता है। किसके लिए? कि जो अनिश्चयज्ञ है, माने निश्चय नय का ज्ञाता नहीं है, जो निश्चय नय को नहीं जानता, उसके लिए तो वो व्यवहार नय ही निश्चयता को प्राप्त होता। जैसे जो शेर को नहीं जानता, उसके लिए तो बिलाव ही शेर पने को, यानी वही सिंह है उसके लिए। ठीक उसी तरह से इसके लिए ये वो निश्चय है, व्यवहार ही निश्चय है। इनका अर्थ, मुनिराज अज्ञानी को समझावने को असत्यार्थ जो व्यवहार नय
ताको उपदेश है। भाई व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, लेकिन मुनिराज फिर भी उसका उपदेश करते हैं। क्यों? अज्ञानी को समझाने के लिए। जो केवल व्यवहार ही को जाने है, ताको उपदेश ही देना नाही योग्य है। मतलब उसको तो उपदेश देना ही योग्य नहीं। कौन? कि जो व्यवहार को ही जानता है, व्यवहार को ही ग्रहण करता है, जिसकी बुद्धि उस व्यवहार में ही दौड़ती है, उसको तो उपदेश भी देना योग्य नहीं। बहुरी जैसे तो सांचा सिंह को न जाने, ताके जो है जो जैसे जो सांचा सिंह को न जाने, ताके बिलाव ही सिंह है, उसके लिए तो बिलाव ही शेर है। तैसे जो निश्चय को न जाने, ताके व्यवहार ही निश्चयपना को प्राप्त हो, उसके तो व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न उठ रहा है, इस प्रश्न को अपन थोड़ी देर होल्ड पर रखते हैं। उसके पहले टोडरमल जी ने जो पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ में इसी छंद की टीका करी है, वो अपन पढ़ेंगे, है ना? आप यूं मत सोचिए। हाँ, किसी ने ये बताया कि जैसे इसमें असत्यार्थ लिखा है, तो हाँ, असत्यार्थ का मतलब वैसा नहीं है जैसा असत्य बोलने का पाप लगता है। किसी ने नहीं ऐसा नहीं मुझे नहीं, समझाया था बिल्कुल भी नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं है हाँ, वो। ये असत्यार्थ वैसा है हाँ, जैसे कोई बुजुर्ग महिला है और उसको अपन अम्मा कहते हैं, वो असली अम्मा हाँ, तो है नहीं है ना, तो वो उपचरित है। मतलब ये झूठ बोलने वाला असत्यार्थ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो ये तो ऐसे अपन किसी ने इतने दिनों से देख ही रहे ना, शक्कर का डब्बा मैंने बोल दिया तो क्या मैंने झूठ बोला क्या? नहीं, वो रास्ते में। असत्यार्थ समझ के सब लोग, असत्यार्थ समझ के यही लोग वो सब जगह प्रचार यही कर रहे हैं कि व्यवहार असत्य बोलते हैं, नहीं नहीं असत्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा, भी नहीं है। नहीं ऐसा है तो नहीं, लेकिन अन्य हम्म। लोग वो ऐसे करके प्रचारित करते हैं कि वो फलाने फलाने वो व्यवहार को अच्छा अच्छा, असत्य। वो अपने ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये व्यवहार को असत्य बोलते हैं। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, वो तो उसकी जिम्मेदारी अपनी थोड़ी ना है, वो तो कुछ भी सोचे, वो अपने लिए कुछ भी कहे, वो, है वो ना? ये वैसा, उनकी टेंशन है। ये वो वैसा असत्य अपेक्षा नहीं, अपेक्षाकृत। वो नहीं, वैसा असत्य नहीं है जैसा अब असत्य बोलने का पाप लगता है। हाँ, वो झूठ पाप नहीं है, इसको इन शब्दों में कहना, है ना? जो वो अपन पाप का नाम लेते हैं ना, उसमें कायदे से देखा जाए तो असत्य शब्द नहीं दिया आचार्य देव ने, कहीं कहीं दिया भी है, लेकिन मुख्य रूप से अनृत शब्द का प्रयोग किया है। अनृत, ऋत बोलते हैं सत्य को, अनृत बोलते हैं झूठ को। तो ये झूठ का पाप नहीं है, ये जो असत्य है, असत्य का मतलब वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, इतनी बात है। कहा जाए वैसा कहा जा रहा है, इसलिए उसको असत्य कह रहे हैं, झूठ वाला पाप नहीं है वो, है ना? आप बोलते ही हो चाचा जी, भाई साहब, काका जी, हैं, बहन जी, अम्मा जी, है, कुछ भी बोलते हो तो कोई उससे कोई झूठ का पाप नहीं लग जाता है। आया समझ में? शक्कर का डब्बा ले आओ, तो शक्कर के डब्बे में घी का घड़ा ले आओ, घी के घड़े में कोई आपको झूठ का पाप नहीं लग जाएगा। देखिए, अरे बहुत सी बातें करते हैं अपन। अपन क्या बोलते हैं, वो जैसे मतलब पानी की टंकी भर जाती है तो जल्दबाजी में वो मोटर भर गई, मोटर भर गई, बंद कर दो। मोटर कब भरी? मोटर में पानी चल जाए तो जल जाएगी मोटर। नहीं बोलते हो आप? ये सब व्यवहार का दिन भर प्रयोग करते हैं अपन, दिन भर प्रयोग करते हैं। आया समझ में? आटा पिस गया, अब बोलो आटा पिसता है कि गेहूं पिसता है? हैं? कहते क्या हो कि आटा पिसवाने जा रहा हूं। ये व्यवहार नए के प्रयोग है, इनमें कोई झूठ का पाप नहीं है। ये समझने समझाने, जिसने कहा वो भी समझ रहा है, जिसको कहा गया वो भी समझ जाते हैं अपने आप कि हाँ गेहूं पीसा गया है, कोई आटा नहीं पीसता। अभी इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण देंगे टोडरमल जी, पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ, ये देखेंगे। किसी के पास ढूंढारी की पड़ी है क्या, छपी हुई? नहीं है ना? मेरे पास ढूंढारी हस्त लिखे थे, लेकिन वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। खैर चलिए, जो प्रकाशित है उसी में से पढ़ते हैं अपन, है ना? फिर मैं देख लूंगा, अगर ढूंढारी में कुछ ऐसा अंतर दिखेगा ना, ढूंढारी हस्तलिखित है तो सही, पर अभी उपलब्ध नहीं है वो। चलिए यहाँ देखते हैं अपन। जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है, उसका कथन करते हैं। ये इसकी हेडिंग है छठे छंद की। जिनके पास पुरुषार्थ सिद्धिउपाय पुस्तक हो वो उसमें देख सकते हैं। एक मिनट में कोशिश करता हूँ, ये मोबाइल में है मेरे पास, अगर इसको शेयर कर सकूं तो शायद आप लोग देख पाएंगे। कोशिश करके देख लेते हैं एक बार।
सीधी ढूंढारी से निकालूं क्या? अगर आप लोगों का मन हो तो सीधी ढूंढारी दिखाऊं हस्तलिखित? एक मिनट, ये कौन सी होगी? नहीं, ये वाली नहीं है, ये टोडरमल जी की नहीं है। नहीं, ये हस्तलिखित में ही देखनी पड़ेगी, या तो अपने को छपी हुई ढूंढारी तो नहीं है शायद। एक सेकंड और लगेगा, 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ, अगर उपलब्ध होगी तो अपन पढ़ लेंगे। कल बता देना पंडित जी। हाँ हाँ, देख लेते हैं, अगर सहज रूप से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो यही पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये यही वाली पुस्तक है। इसी पुस्तक को मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, इसमें देखिएगा आप तो, है ना। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो इसमें देख सकते हैं। नंबर 30। ये देखिए, दिख रहा है सबको? जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है, उसका कथन करते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ये यहाँ पे गाथा दी है जो अभी अपन ने पढ़ी थी मोक्षमा प्रकाशक में, वो भी दी है, और नीचे उसका अन्वयार्थ वगैरह दिया है। अन्वयार्थ: ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय का उपदेश देते हैं, और जो जीव केवल व्यवहार नय को ही जानता है, उनको उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है ना। जो सिर्फ व्यवहार नय को ही जानता है, उसको मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। देखिए आगे टीका। ये टीका टोडरमल जी के हाथ की लिखी है, माने टोडरमल जी ने टीका करी, और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये लगभग साथ में ही चल रहा था, ये 7वां अधिकार और ये जो पुरुषा सिद्ध्युपाय ग्रंथ है, ये उस समय प्रारंभ हुआ होगा, या फिर ये आगे पीछे कहीं ना कहीं चल रहे थे साथ में। मुनीश्वरा अबुधस्य बोधनार्थम अभूतार्थम देशयन्ति, कि मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ, ऐसा जो व्यवहार नय, उसका उपदेश करते हैं। ठीक है, ये बात तो सरल है। अज्ञानी जीवों को ज्ञान पैदा करने के लिए वो अभूतार्थ का भी कथन करते हैं, असत्यार्थ का भी कथन करते हैं। अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार नय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता। अनादिकाल का अज्ञानी है ना, तो नहीं आती इसको समझ में आसानी से व्यवहार नय के बिना, इसलिए आचार्य महाराज व्यवहार नय के द्वारा उसको समझाते हैं, वही यहाँ बता रहे हैं। व्यवहार नय का उपदेश आचार्य देव देते हैं। जैसे
किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया। ये समयसार जी का उदाहरण है, आपको ध्यान हो तो समयसार जी में यही उदाहरण दिया गया है। किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया तो उसे उसके अर्थ का कुछ बोध नहीं हुआ और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। वहां तो ऐसा मेढ़े की भांति है ना, मेढ़े की भांति आंखें करके, ऐसे जैसे मेढ़े की गोल गोल आंखें होती है ना बड़ी, ऐसी आंखें देखकर ये क्या बोल रहे हैं मुझसे, उसको समझ में नहीं आया। वहां एक दुभाषिया, दुभाषिया माने दोनों की भाषा को जो जानता, उस म्लेच्छ की भाषा को भी जानने वाला और इधर आचार्य महाराज की भाषा को भी जानने वाला, वहां एक दुभाषिया उससे म्लेच्छ भाषा में बोला कि ये ब्राह्मण कहता है कि तेरा कल्याण हो। तब आनंदित होकर उस म्लेच्छ ने आशीर्वाद अंगीकार किया, है ना, जब उसको वो अर्थ समझ में आया। अच्छा ये बताओ, वहां मुनिराज वो जो ब्राह्मण था उसने तो बोला था संस्कृत में, तो इसने संस्कृत ग्रहण की या म्लेच्छ भाषा ग्रहण की? ग्रहण तो म्लेच्छ भाषा ही की, लेकिन वो उस संस्कृत में कहे गए वाक्य को समझ पाया उस म्लेच्छ भाषा से। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार आचार्य ने अज्ञानी जीव को आत्मा शब्द कहकर उपदेश दिया। आचार्य देव ने ऐसा कहा आत्मा, तब वह कुछ नहीं समझा, अनादिकाल का अज्ञानी है ना बेचारा, कुछ भी नहीं समझ पाया और आचार्य की तरफ देखता रह गया। जैसे किसी नए नए व्यक्ति को आप स्वाध्याय में लेकर के आए, अब वहां पे वो बात सुने आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, तो वो आंखें खोल के ऐसा देखता रहेगा क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। तब निश्चय और व्यवहार नय के ज्ञाता आचार्य ने, अब देखो वहां तो दुभाषिया था, यहाँ दुभाषिया की जरूरत नहीं, आचार्य देव खुद ही जानते हैं दोनों चीजें, निश्चय व्यवहार दोनों ही। तो तब निश्चय व्यवहार नय के ज्ञाता आचार्य देव ने व्यवहार नय के द्वारा भेद उत्पन्न करके, जो 2-1 दिन पहले अपन ने देखा था ना, भेद उत्पन्न करके वो गतियां, इंद्रियां इत्यादि वो सब बातें जो हैं, वो भेद उत्पन्न करके गुण गुणी आदि भेद विवक्षा द्वारा, ये ब्रैकेट में शायद बाद में किसी ने लिखा होगा, भेद उत्पन्न करके उसे बताया। ये अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके, मैंने उल्टा उदाहरण दे दिया गति और इंद्रियों वाला, वहां तो भेद में अभेद किया था, यहाँ पे अभेद में भेद पैदा किया। कैसा? कि जो यह देखने वाला, जानने वाला और आचरण करने वाला पदार्थ है वही आत्मा है। क्या? तब उसको फटाफट समझ में आ जाता है। देखने वाला माने दर्शन गुण से सहित, जानने वाला माने ज्ञान गुण से सहित, आचरण करने वाला माने चारित्र गुण से सहित जो ये पदार्थ है वही आत्मा है। तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। तब उसको पता चलता है अरे ये गुण तो मुझ में भी हैं, मैं भी जानता देखता हूँ, मैं भी ये आचरण करता हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तब जाकर के उसको अपना स्वरूप ख्याल में आता है। ये अभेद में भेद किया, अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद किए, वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। इस प्रकार ये सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण दिया। देखिए अपन ने बात की थी सद्भूत असद्भूत आदि व्यवहार नय की, तो ये सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण है। कौन सा? ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, ऐसा। अब असद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण देखिए। आगे असद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण देते हैं। जैसे घी से संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहते हैं, कहते ही है ना। यहाँ कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है। मान लो छोटा बच्चा आपके घर में है और बचपन से वो यही सुनता हुआ बड़ा हुआ, क्या कि ये शक्कर का डिब्बा या ये घी का घड़ा, घी का घड़ा, है ना। घी का घड़ा पुराने जमाने का है उदाहरण, उस जमाने में घी को घड़े में रखा जाता था, आजकल तो घी को डब्बे में रखते हैं। तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, समझ लीजिए उसका आशय। जो जन्म से उसको घी का घड़ा जानता है, अब जब कोई पुरुष घी का घड़ा कहकर उसे समझाता है तभी वो समझता है। ये किसकी बात चल रही है? कि जो व्यवहार को ही जानता है उसकी बात है ये। यदि उससे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधन किया जाए तो वह किसी दूसरे कोरे खाली घड़े को समझ बैठता है, घी के घड़े को नहीं। समझ में आई बात? अगर उससे मिट्टी का घड़ा कहें तो समझेगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगी ये बात कि मिट्टी का घड़ा क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए वो घी का घड़ा कहना पड़ता है। आया समझ में? मिट्टी का घड़ा कहकर के संबोधन किया जाए तो वह किसी दूसरे खाली घड़े को समझ बैठता है, घी के घड़े को नहीं,
क्योंकि उसने दूसरी बात सुनी नहीं, उसने अकेला घड़ा सुना ही नहीं, मिट्टी का घड़ा सुना ही नहीं बचपन से, उसने तो यही सुना घी का घड़ा, घी का घड़ा। अब देखो इसमें सार क्या निकला, इसका आशय क्या है कि निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधित करना पड़ता है। समझाने के लिए ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा ही बोलना पड़ता है। बोलते तो मिट्टी का ही, मतलब है तो वो मिट्टी का ही, लेकिन बोलना पड़ता है उसको घी का घड़ा। है तो आपका वो डब्बा स्टील का ही, लेकिन फिर भी उसको बोलते हो आप शक्कर का डब्बा। अब देखो क्या हुआ, उसी प्रकार ये चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है। शुरू से ऐसे ही देखा ना, बचपन से वो घी से भरा हुआ ही देखा घड़ा, या घी का घड़ा ही सुना। अब ऐसे ही अनादि काल से यह आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है, शुरू से ही। शुरू तो है नहीं, क्योंकि अनादि है ना, उसमें शुरुआत नहीं होती। उसे व्यवहार नय से देव, मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। व्यवहार नय से उसको देव, मनुष्य इत्यादि कह दिया जाता है, कहा जाता है। समझने के लिए क्या करें, है तो वो कौन, है तो आत्मा, है तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, लेकिन उसके बावजूद उसको क्या कह देते हैं, देव जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, अथवा संगी जीव, असंगी जीव, एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, त्रस जीव, स्थावर जीव इत्यादि नामों से उसको पुकारा जाता है। अज्ञानी जीव अनादि से उस आत्मा को कैसा मान रहा है, जैसे घी का घड़ा, वैसा ही समझना देव जीव। तो अज्ञानी जीव अनादि से इस आत्मा को क्या समझा, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं। तो आत्मा को देव, मनुष्य इत्यादि स्वरूप ही जानता है। जब कोई उसे देव, मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझाए तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। नहीं है क्या ये बात? अभी आप बोलो आत्मा, तो वो भूत से तो यूं समझेंगे भूत प्रेत की बात कर रहे दिखे। जैसे फिल्मों में बताते ना, उसमें आत्मा आ गई या उस पर आत्मा ने कब्जा कर लिया, तो वो तो ऐसे ही समझते हैं अधिकांश लोग। तो जो जैन नहीं है वो तो यही समझते हैं। जैन छोड़ो, जो स्वाध्यायी नहीं है उनके दिमाग में अधिकांश के तो यही रहता है कि आत्मा माने भूत प्रेत, आत्मा माने कोई ऐसी खतरनाक शक्ति, उसको आत्मा समझते हैं। है समझ में? चैतन्य, चैतन्य नाम से ही वो उसको समझते हैं कि चैतन्य स्वरूप कोई परम ब्रह्म परमेश्वर की बात चल रही। इनके तरह तरह के नाम चलते हैं ना, चैतन्य बालाजी, चैतन्य महादेव, ऐसा पता नहीं क्या। तो चैतन्य कहें तो वो वैसा समझ बैठते हैं, आत्मा कहते कुछ और समझ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक इसने खुद को वो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी इत्यादि रूप ही माना ना, तो उस नाम से तो समझ जाता है ये। वो जो गतियों वाला पाठ है या इंद्रियों वाला पाठ है, अनादि से उन चीजों में इसका एकत्व रहा, तो उनसे तो फटाफट समझता है। लेकिन सीधे सीधे इसको ज्ञान, दर्शन, सुख, खैर ज्ञान दर्शन वगैरह वो भी व्यवहार की बात है, लेकिन आत्मा आत्मा कहें, चैतन्य कहें तो इसको समझ में नहीं आता। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और कि निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। अब बोलो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य देव गति, जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं। दोनों पद्धति हो गई। सद्भूत व्यवहार ने से देखा था तो उसमें अभेद में भेद करके समझाया था, और असद्भूत व्यवहार से देख रहे हैं तो भेद में अभेद करके समझाया जा रहा है। तो यहाँ भेदों के द्वारा जीव का निरूपण कर दिया, गति, जाति इत्यादि ऐसे भेदों से। तो भेद से किया माने भेद में अभेद करके, ऐसा समझना। यहाँ आया समझ में? भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं माने भेद में अभेद करके, ऐसा। इस तरह अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य महाराज व्यवहार का उपदेश देते हैं, लेकिन किसको नहीं देते? कि केवलम व्यवहारम एव अवेति, जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? अरे ये क्या हुआ? देखिए अपन ने कल भी बात की थी पेज नंबर 52 की, है ना? पेज नंबर 52 जो था वहां पे देखा था कि कदाचित देवशास गुरु के इसको उपदेश का प्रसंग बन भी जाए तो उनके व्यवहार उपदेश को ही
ये मान बैठता है और निश्चय उपदेश जो है उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ आचार्य देव यही कह रहे हैं कि जो जीव सिर्फ उस व्यवहार नय को ग्रहण करता है, जो जीव उस व्यवहार को ही ग्रहण करता है, उसी का श्रद्धान करता है, उसके लिए ये उपदेश नहीं है, उसको ये रंच मात्र भी उपदेश नहीं। क्यों? अरे ये क्या कहें, अब देखो है ना, उदाहरण थोड़ा ऐसा है, जोंक होती है ना, जोंक, जोंक अगर गाय के थन पर भी लगेगी तो भी क्या पिएगी वो? दूध? कि वो दूध नहीं पीती, वो खून ही पीती है। जोंक एक जीव होता है, कीड़ा होता है, शायद 2 इंद्रिय होता है मेरे ख्याल से, 2 इंद्रिय जीव है, वो चेंट जाता है चमड़ी के और वो खून ही पीता है। तो ऐसे जिसको व्यवहार की विशेष रुचि है उसको उपदेश दिया जाएगा तो वो कि हाँ ये आई बात, ये आई बात, ये बढ़िया बात है। क्या कह रहे हैं? चलिए, तो व्यवहार को ही जो ग्रहण करता है, केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, बाबूजी का प्रसंग सुनाया था कि निश्चय की बात आती तो वहां तो ऐसी बात लगे तो ये तो निश्चय की बात है, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी तो है, व्यवहार से ऐसा भी तो है कि भैया जहाँ पे वो परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात चल रही हो, एकदम प्योर प्योर बात चल रही हो, और वहां पे व्यवहार की बात घुसाता है बीच में, ऐसे जीव के लिए है ये कथन कि जो केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश ही नहीं। समझ में ही बात? उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है उपदेश। क्यों? क्योंकि ये तो व्यवहार की बात आएगी, उसी को ग्रहण करेगा। और सरल शब्दों में कहूं तो अध्यात्म की बात में जो ऊंघ जाता है और थोड़ा कुछ क्रियाकांड की बात हो, थोड़ी कुछ ताली बजाने की बात हो, गाने की बात हो, नाचने की बात हो, वहां पे झूम उठता है, उसके लिए जिनागम का उपदेश नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा विषय से विषयांतर होकर सरल भाषा में बता दिया। जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है, जिसके दिमाग में वो व्यवहार ही चढ़ा हुआ है, उसके लिए उपदेश नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे? निश्चय नय के श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। ये कितनी बड़ी भारी पंक्ति है, ये सोचिए आप। केवल व्यवहार मार्ग में जो प्रवर्तन करता है, जिसकी रुचि केवल बाहरी क्रियाकांड में ही है, जो व्यवहार से कहे गए कथन को बिल्कुल सत्य मान करके चलता है, उसको तो उपदेश देना ही निष्फल है। उसको बाहर निकाल दिया जैन शासन से, बाहर ही तो निकाला उसको, जैन शासन से बिल्कुल बाहर निकाल दिया कि भैया जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये बात, ये तुम्हारे लिए नहीं है उपदेश। क्यों? क्योंकि तुम तो इसमें से बस वो व्यवहार को ग्रहण करके बैठ जाओ, जबकि ये व्यवहार का उपदेश तो इसलिए दिया गया था ताकि ये निश्चय की विषयभूत वस्तु को समझ सके। आज तक सुनी नहीं थी ना, तो समझ सके, इसलिए व्यवहार का उपदेश था। ये पंक्तियां बहुत काम की हैं। आपके पास अगर पुस्तक हो तो ये निशान लगा लीजिएगा, ये 4-5 पंक्तियों पर, ये जो बोल्ड हो रही है ना, केवलम व्यवहारम एव अवेति से लेके ये उपदेश देना निष्फल है। अब देखिए अगली गाथा जो है उसमें भी बताते हैं केवल व्यवहार नय का, अरे ये क्या हो गया फिर, हाँ देखिए, केवल व्यवहार नय के श्रद्धान होने का कारण बताते हैं, क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि भैया उसको ऐसा श्रद्धान क्यों हुआ, केवल व्यवहार का ही श्रद्धान क्यों करने लगा। तो फिर ये 7वीं गाथा, इसका अन्वयार्थ, जिस प्रकार सिंह को सर्वथा न जानने वाले पुरुष के लिए बिलाव ही सिंह रूप होता है, निश्चय से उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए, निश्चय नय के स्वरूप से माने निश्चय नय की विषयभूत वस्तु के स्वरूप से, ऐसा समझना, क्योंकि उस वस्तु को भी निश्चय या व्यवहार नाम दे दिया जाता है, उनकी विषयभूत वस्तु को। निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चय नय को प्राप्त होता है। देखिए इसकी टीका पढ़ते हैं। जिस प्रकार निश्चय से वास्तव में जिसने सिंह को नहीं जाना है उसके लिए बिलाव ही सिंह रूप होता है। जिसने आज तक शेर नहीं देखा उसको तो बिलाव ही शेर है। तथा अनिश्चयज्ञ से व्यवहार एवं एव निश्चयताम याति, उसी प्रकार जिसने निश्चय का स्वरूप नहीं जाना है उसको व्यवहार ही निश्चय रूप हो जाता है, अर्थात व्यवहार को ही निश्चय मान बैठता है।
समझ में ही बात? देखो टोडरमल जी ने इसी गाथा को, है ना, वहां पे अलग रूप में लिया। मोक्षमा प्रकाशक में, मोक्षमा प्रकाशक में जो कहा ये उसमें लिया कि ये कैसे काम करता है, व्यवहार नय हमारे काम का कैसे है, उस रूप में लिया। और यहाँ ये बता रहे हैं कि उस जीव को व्यवहार ही क्यों रुचता है या व्यवहार ही क्यों पसंद आता है, वो उसके लिए क्यों उसका वो श्रद्धान कर लेता है। उसका कारण यही है कि आज तक उसने निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु को नहीं जाना। देखो जिसने निश्चय की विषयभूत वस्तु को नहीं जाना उसकी मजबूरी तो अपने को समझ में आती है ना, कि उसने तो देखा ही नहीं था आज तक, तो उसको व्यवहार ही निश्चय जैसा लगा, उसने वो निश्चय का स्थान उस व्यवहार को ही दे दिया इसलिए। लेकिन हम तो नहीं है ना वैसे, हमने तो निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु भी देखी, व्यवहार नहीं की विषयभूत वस्तु भी देखी। अब उसके बावजूद अगर हम श्रद्धान में व्यवहार को बिठा लें तो फिर तो इससे ज्यादा क्या कहें अब दुर्बुद्धि और कौन होगा। देखिए भावार्थ, जिस प्रकार बालक सिंह को न पहचानता हुआ बिलाव को ही सिंह मान लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव निश्चय के स्वरूप को न पहचानता हुआ व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। क्या निश्चय का स्वरूप नहीं जानता तो व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है। उसका स्पष्टीकरण करते हैं, जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप मोक्ष मार्ग को नहीं पहचानता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग था ना, इसको नहीं पहचानता, वह जीव व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन करके अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग बाग वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके हैं या उनकी भक्ति में नाच गा करके सोचते हैं हमने मोक्ष मार्ग का साधन कर लिया, वो थोड़ी सी पूजा पाठ विधान आदि करके सोचने लग जाते हैं हम मोक्ष मार्गी हो गए, या थोड़ा स्वाध्याय करके खुद को सम्यक ज्ञानी मान लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ व्रत तप उपवास आदि का आचरण करके खुद को सम्यक चारित्र वाला मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे तो हो गया चारित्र, हमने तो मोक्ष मार्ग प्रकट कर लिया, ऐसा समझता। ये भूल चलती है। ये किसके चलती है? कि जिसने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप असली मोक्ष मार्ग को जिसने नहीं जाना, है ना, जो उसको नहीं पहचानता, वो जीव ही इस व्यवहार रत्नत्रय का साधन करके खुद को मोक्ष का अधिकारी मानेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म का श्रद्धान करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। आगे ना बात, और किंचित जिनवाणी को जानकर अपने को ज्ञानी मानता है, ये सम्यक ज्ञानी मान लिया स्वाध्याय करके, और महाव्रत आदि क्रिया का साधन करके अपने को चारित्रवान मानता है। देखो कहाँ का उदाहरण लिया आचार्य टोडरमल जी, महाव्रत आदि क्रिया का साधन करके, द्रव्यलिंगी की बात आ गई, वो थोड़ी बहुत उस क्रिया का साधन करके खुद को चारित्रवंत समझ लेता है। इस प्रकार वह शुभोपयोग में संतुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रमादी है। अब यहाँ पे आप लगाओ वाली गाथा कौन सी, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य, आई थी ना गाथा अभी 2-1 दिन पहले। जो निज कार्य में जागता है वो व्यवहार में सोता है, हाँ योग सार की, और जो व्यवहार में जागता है, हाँ जो व्यवहार में जागता है वो मोक्ष वो परमार्थ में सोता है। वो की वही बात आ गई है, शुभोपयोग में संतुष्ट हो गया, व्यवहार में जाग रहा है, तो शुद्धोपयोग रूपी मोक्ष मार्ग में प्रमादी है, उसको गंवा दिया उसने। इसलिए केवल व्यवहार नय का अवलंबी हुआ है, केवल, है ना, एकमात्र व्यवहार नय का ही उसने आलंबन किया है, उसी में संतुष्ट हो गया है, अतः उसे उपदेश देना निष्फल है। मोक्ष पाहुड़ की थी वो कथा, मोक्ष पाहुड़ की, है ना, 2 पेज पहले ही तो थी, 31 नंबर की, जो सुत्तो व्यवहार है। ये कौन से पेज में लिखा है? कौन सा वाला? ये प्रकरण जो चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ पर है। ये कौन सा पेज है? उसका पेज नंबर 30-31। ठीक, ओके। हाँ ये 30-31 है, स्मारक से छपी हुई प्रति में। चलिए, तो ये प्रकरण यहाँ पे पूरा हुआ। टोडरमल जी की जो टीका थी वो मैंने आपको दिखाई, है ना। इसको दिखाने का एकमात्र कारण यही था कि अपन टोडरमल जी ने जो लिखा वहां पर वो भाव भी अपन देखें कि किस तरह से वहां पे उन्होंने टीका की, किस तरह से उन्होंने वहां पे भी समझाया है। बात ये की यही है, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कभी कभी
थोड़ा बदल जाता है। जैसे अपन ने देखा ना 7वीं गाथा में, यहाँ तो इस रूप में प्रयोग में किया उसको, कैसा कि व्यवहार नए निश्चय का उपदेश कैसे देता, और वहां बता रहे हैं कि व्यवहार नए कैसे उसकी निश्चयता को प्राप्त हो गया। ये व्यवहार, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, आपने बता दिया पुरुषार्थ सिद्धि अपाय तो बहुत लोग पढ़ते हैं, उसके हाँ बाद भी हाँ ये मान्यता क्यों नहीं मिटती कि पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है? पक्ष पड़ा हुआ है ना साहब, पक्ष। नहीं तो शास्त्रों में तो लिखा है ना, शास्त्रों में तो सामने अरे हो लिखा है। लिखा, देखो जैसे मान लीजिए मुझे आप पर पूरा भरोसा, मुझे आप पर इतना ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड फेथ समझते हैं ना, अंधा विश्वास, मुझे आप पर इतना अंधा विश्वास है कि साक्षात भगवान भी आकर के कहें तो मैं वो बात नहीं मानूंगा। तो फिर क्या होगा, आप कह देंगे कि नहीं नहीं ये बात गलत है, महावीर भगवान ने कहा ये बात गलत है, मैं कह दूंगा हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो ब्लाइंड फेथ तो किसी का भी नहीं होना, क्या किसी पर भी अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ को अंधविश्वास कहा जाता है वैसे, तो वो अंधविश्वास नहीं रखना, हमें तो ये सिखाते हैं टोडरमल जी। अब हम जो कहते हैं कि टोडरमल जी पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेना, तो आंख मूंद के भरोसा भी तब होता है जब उनके अपन ने बिल्कुल एकदम खरी पक्की पूरी की पूरी कर ली है वो परीक्षा, हमने देख लिया कि ये व्यक्ति हमको कभी भी गलत नहीं बोलते, तब जाकर के उन पे इतना खरा विश्वास है। और तो भी उन्होंने विवेक जागृत करने को बोला। अब रही बात आप जो प्रश्न कर रहे हो कि क्यों नहीं होता, तो वो पक्ष पक्ष ब्लाइंड फेथ, और कुछ भी कारण नहीं है ना। हमारे गुरु ने कह दिया ऐसा नहीं मानना तो नहीं मानना, शास्त्रों में क्रमबद्ध पर्याय का स्पष्ट उल्लेख है, साफ साफ लिखा मिल रहा है, लेकिन हमारे गुरु ने कह दिया क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानना, तो हम तो नहीं मानना, हम उसमें बहाने बनाएंगे कि हाँ क्रमबद्ध पर्याय शब्द कहाँ लिखा है, कह रहे हम क्या लकीर के फकीर हैं क्या, जैन दर्शन में क्या लकीर का फकीर हुआ जाता है क्या? कि ये का यही शब्द चाहिए, यही शब्द मिलना चाहिए तभी मानेंगे, कि ठीक है तुम्हारी मर्जी पड़े जो शब्द मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम क्रम नियमित पर्याय को मान लो, हम क्रम नियमित पर्याय रख देंगे इसका नाम, क्या दिक्कत है, हमें थोड़ा समस्या है। हमारे तो वो परंपरा है कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी नाम रख दो हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें तो उन गुणों से मतलब है, हमें तो उस काम से मतलब है, वो मुद्दा मुख्य है, नाम मुख्य नहीं है। वो तो केवल जो केवल ज्ञान को नहीं जानता वो क्रमबद्ध पर्याय को भी नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही बात है, उल्टा कह रहे हैं आप, जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानता वो केवल ज्ञान को भी नहीं जानता, ऐसा कहना चाहिए, है ना। जो केवल ज्ञान को नहीं जानता वो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानता, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, वो गलत बोल दिया, हाँ ठीक। हाँ जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानता वो केवल ज्ञान को भी, नहीं जानने का अर्थ मानने से लेना। नहीं तो अभी केवल ज्ञान की भी परिभाषा बदल दी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला है ऐसा, अभी केवल ज्ञान में भी ऐसा बोल रहा है ना कि केवल ज्ञान में तो जो घटना घट जाती है वो आता है। अच्छा हाँ अच्छा ऐसा भी बोलने वाले आ गए, अब क्या हाँ करें, हाँ। अपन तो सुनते नहीं है ना ज्यादा, वो तो कभी कभी जैसा आज आपने बता दी तो ये चीज ख्याल में आ गई। एनए के सामने खड़े हो जाओ तो एनए में वही एक्शन आएगा जो आप करोगी, तो वही अच्छा केवल अच्छा, ज्ञान में आ रहा है ऐसा। तो फिर तो सारे आचार्य झूठे हो गए, हाँ। है ना, वो त्रिलोक सार झूठा हो गया, वो तिलोय पन्नती झूठी हो गई। अच्छा फिर वो भविष्य के तीर्थंकरों के आप मूर्तियां कैसे विराजमान करवा रहे तो वो अब सवाल जो है ना उसमें कोई बोले हैं? भाई जो ये कह रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो ये बात कर रहे हैं, वो तो पूरी त्रिकाल चौबीसी विराजमान करते फिर रहे हैं जगह जगह पे, फिर ये भविष्य के तीर्थंकर आपने कैसे जान लिए? जब जब केवल ज्ञानी को भविष्य का पता नहीं चलेगा, तो आपके ये त्रिलोक चौबीसी कैसे बन रही है फिर? एक बोलते हैं कि वो 70 कोड़ा कोड़ी का ही ज्ञान आया है। देखिए साहब, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, ऐसे ये मोह अनंत और मोह की कथा अनंत है, ये अज्ञान की कथा अनंत है। उसमें आप जितना दिमाग उसमें लगाएंगे उतना ही दिमाग खराब होगा, सच कह रहा हूं मैं आपसे, उतने ही विकल्प खड़े होंगे, है ना। भाई नकली दवाएं तो बहुत लोग बेचते हैं, नकली चीजें तो बहुत जगह मिल जाती है, हम कहाँ कहाँ माथा मारते रहेंगे, हम कहाँ कहाँ, और ये बहुत खराब व्यक्ति है, ये बहुत खराब व्यक्ति है, इसने गलत दवाई दे दी, इसने ऐसा, आजकल चल रहा है ना नकली दवाइयों का बहुत ज्यादा है, नकली इंजेक्शन दे दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे किसी को क्या क्या, अपन उसमें कितनी माथामारी करें, वो तो कभी विकल्प आ जाता है तो वो चर्चा हो भी जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपने को अगर सच्चा मार्ग मिल गया तो अपने को वो सच्चे मार्ग को समझने में अपना क्षयोक्षम, अपनी बुद्धि, अपना समय उसी में लगाएं अपन, वो सुन सुन करके कितने विकल्प खड़े करेंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग आएंगे और ऐसे पहले बहुत आए हैं। अभी ऐसे
कई ऐसे भी हैं कि विद्यमान विस्तीर्णकर कहाँ है, क्या होते हैं विस्तीर्णकर। अच्छा कभी तो हम ठीक पूजा है, कर रहे थे, यति पूजा कर वृषभाचार्य रहे से थे तो मिलो। भैया काहे की पूजा कर रहे हो, तो ये कौन से हाँ तीर्थंकर होते हैं 20। हाँ अब उनके गुरुओं ने तो खुद को ही तीर्थंकर घोषित कर दिया, तो वो क्या जाने बेचारे 20 नहीं, तीर्थंकर कौन है। श्री मंदिर कहाँ के आए, ये तो विदेशी भगवान है। अच्छा विदेशी मंदिर, भगवान है। हाँ विदेशी भगवान है यहाँ के लिए। अभी एक अब प्रकरण भगवान चला भी था, विदेशी हो गए। एक प्रकरण और है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने सुना भी है कि एक व्यक्ति मुर्गा पकड़ के मुर्गे की गर्दन में हाथ रख के महावीर स्वामी के पास गया और महावीर स्वामी से पूछा उसने कि महावीर स्वामी बताओ ये मुर्गा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, है ना। तो यदि मैं इसकी गर्दन दबा दूं तो, हाँ है ना, तो महावीर स्वामी बोलेंगे कि मर जाएगा, तो वो उसको छोड़ देगा, और यदि वो बोलेंगे जिंदा रहेगा तो वो गर्दन दबा देगा। मतलब ये बता रहे हैं कि वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो आप करोगे वो केवल ज्ञान में आएगा। वो इस हाँ बात से ऐसा सिद्ध कर रहे थे कि नहीं वो आप बात जो तो सही करोगे, है, हाँ, कि वो वो केवल बात तो सही है। सही क्या है, मैं इसको ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भगवान ने जाना इसलिए वो वैसा होता है, या जैसा होता है इसलिए भगवान वैसा जानते हैं। जैसा होता है वैसा जानते हैं। मैं कारण कार्य की बात कर रहा हूं। हाँ, भगवान के जानने के कारण ऐसा हुआ, या ऐसा होने के कारण भगवान ने वैसा जाना। ऐसा होने के कारण भगवान ने जाना। हाँ हाँ, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, या वस्तु स्वरूप ऐसा होने वाला है, तो भगवान वैसा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जाना तो वस्तु व्यवस्था वैसी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको ध्यान हो तो थोड़े दिन पहले मैंने जिक्र किया था, प्रवचन सार जी में ज्ञेय की एक परिभाषा आई थी कि ज्ञान में जो निमित्त बने उसे ज्ञेय कहते हैं। माने वो ज्ञेय ज्ञान का कारण बन रहा है। ध्यान रखना, अपन ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान का कारण ज्ञेय है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसा सोचे अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, दूसरे लोग तो ऐसा बोलते हैं, अपने यहाँ वाला क्या बोलेगा, अरे भगवान ने ऐसा क्यों जान लिया। जो ना समझ होगा वो, हाँ, कि भगवान ने ऐसा क्यों जाना, वो ऐसा जानते ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। अरे भैया भगवान ने जाना इस वजह से थोड़ी ना हुआ है वैसा, वैसा हुआ इसलिए भगवान ने वैसा जाना। समझ में आई बात। तो वो मुर्गा वाली बात को आप क्यों सही बोल रहे हैं, वो तो गलत है। नहीं नहीं, मैं वो बात गलत है, उदाहरण गलत है। मैं तो उसको इस तरफ लेके आया हूँ कि वस्तु व्यवस्था जैसी होती है वैसा भगवान जानते हैं। पहली बात तो इस तरह की व्यवस्था होती नहीं है, तो चुटकुलेबाजी है। नहीं, ये वो चुटकुलेबाजी है। वो मुर्गा लेकर के गया, कौन गया, कभी नहीं गया, कोई भी, कोई नहीं जा सकता। वो क्रमबद्ध पर्याय को गलत सिद्ध कर रहे थे इस तरीके से कि आप जो करोगे वो पुरुषार्थ सही है। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये बताओ कि महावीर भगवान ने क्या जाना फिर। महावीर स्वामी ने ये बोल दिया कि मुर्गा मर जाएगा, तो वो उसका हाँ। टेटको दबा देगा, उसकी गर्दन दबा देगा, मतलब वो महावीर स्वामी के विरुद्ध चला जाएगा। वो ये विरुद्ध कहाँ चला जाएगा। हाँ, वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, जो आप करते हो ना वो केवल ज्ञान में आता है। ये तो उदाहरण ही नहीं बैठता। न्याय से अगर आप विचार करेंगे ना, तो उदाहरण ही गलत दिशा में जा रहा है। वो उस प्रवचन की मैं वीडियो आपके पास भेज दूंगा। नहीं नहीं मत भेजिएगा आप, मतलब नहीं है कुछ भी, है ना। इतना समय नहीं है अपने पास जो अपन वो व्यर्थ की बातों में समय गवाएं। वो उदाहरण बिल्कुल बैठता नहीं है, किसी भी तरह से नहीं बैठता, वो कट जाएगा अपने आप ही। जिसके इतने क्रूर परिणाम होते हैं वो समझ में जाएगा ही नहीं। ऐसे वो खराब जाएगा काम ही नहीं, करना पहली बात तो जा ही नहीं सकता वहां पे। तो प्लीज आप हाँ। देख तो लेना कम से कम। देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो वो ऐसी जगह जाएगा नहीं, समूह शरण में उसको घुसने नहीं दिया जाता। दूसरी बात, भगवान से बातचीत का प्रसंग नहीं बनता कभी। आपको पता है दीक्षा लेने के बाद कभी भगवान बोलते नहीं है, कभी नहीं बोलते। वो केवल एग्जाम्पल दे के बता रहे थे कि ऐसा नहीं होता। तो झूठा है ना, हाँ? एग्जाम्पल ही झूठा है ना, घटित कैसे होगा। है ना, झूठा है ना, लेकिन वो कितना गलत मैसेज दे रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो यदि महावीर स्वामी ने बोल दिया कि वो मर जाएगा मुर्गा, तो वो मुर्गा को फ्री कर देगा। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि आप जैसा करोगे वैसा होता है, ना कि उदाहरण ही गलत है। पहली बात तो कोई ऐसा जा नहीं सकता। दूसरी बात, कोई ऐसा बोलेगा पूछेगा, भगवान से कोई पूछता नहीं है। भगवान किसी पूछे हुए का व्यक्तिगत जवाब देते नहीं, कभी नहीं देते। आया समझ में, कभी भगवान व्यक्तिगत जवाब नहीं देते। और भगवान बोलते ही नहीं है, मुंह से खिरती ही नहीं है वाणी, पहले भी अपन ने देखा है ना। तो उदाहरण ही गलत है और सिद्धांत भी उनका पूरी तरह से गलत है। तो जो इस तरह की बात कर रहा है, खैर अब वो तो क्या कहें, वो परंपरा चली आ रही है ना, उनको कुल मिला के विरोध करना है तो कैसे ना कैसे वो उल्टे सीधे उदाहरण लगा लगा करके विरोध करेंगे।
या उल्टी बात लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन अब ये तो हमारे सोचने का है कि आप उस क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करके क्या साक्षात केवल ज्ञानी का विरोध करना चाहते हैं? क्या आप केवल ज्ञानी को झूठा बताना चाहते हैं? या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान को भविष्य का ज्ञान ही नहीं होता? फिर तो हमारे जैसा ही ज्ञान रह गया उनका, भूतकाल का तो सब जान लिया और भविष्य का बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा कैसे भगवान? फिर उन भगवान को पूजने की आवश्यकता क्या? अरे सारे आचार्यों उसको झूठा साबित कर दिया। झूठा साबित क्या कर दिया? खुद झूठे साबित हो गए। दूसरे सब आचार्यों को वो झूठा कहना चाह रहे हैं। यति वृषभाचार्य को वो झूठा कहना चाह रहे हैं। वो त्रिलोकसार लिखने वाले नेमी चंद्राचार्य को झूठा कहना चाह रहे हैं। उमाचार्य को झूठा कहना चाह रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य को, सबको झूठा कहना चाह रहे हैं। प्रथमानुयोग लिखने वाले प्रत्येक आचार्य को वो झूठा कहना चाह रहे हैं, जो ये बात कहते हैं कि भविष्य का ज्ञान नहीं होता उनको। और फिर तो खुद झूठे ही सिद्ध हो रहे हैं ना कि आप त्रिकाल चौबीसी कैसे विराजमान कर रहे हो भैया? आपको कैसे मालूम कि आगे यही तीर्थंकर होंगे? किसके दम पर ये बात कर रहे हो? चलिए, समय हो गया है अपना। तो इस तरह से ये अपन ने देखा कि वास्तव में और जो इसमें आपने बात वो निकाली थी, एक चीज और मुझे ख्याल में आ गई, पहले व्यवहार की पहले निश्चय। कल अपन ने वो बात समझने के लिए वैसी कही थी कि पहले निश्चय फिर व्यवहार। वो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपसे कहा था। वास्तव में निश्चय व्यवहार दोनों समकाल ही होते हैं, ये पक्का मानिएगा, है ना? वैसे तो कल भी कह दिया था मैंने, दोनों समकाल होते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे कहे कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, कि भैया भ्रम है, पहले निश्चय होगा फिर व्यवहार होगा, हम तो ऐसा बोलेंगे तर्क वितर्क के लिए। वास्तविकता हमको पता है कि दोनों साथ ही होते हैं। बाबूजी के सामने ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ था कि पहले घड़ा कि पहले घी, बताओ क्या जवाब है? पहले घड़ा लाओगे कि पहले घी लाओगे? ऐसा प्रश्न किया बाबूजी से। पहले घड़ा आएगा जब तो घी डालेंगे उसमें। तो फिर पहले व्यवहार हो गया ना। तो सामने वाला यही तो कहना चाह रहा है कि पहले व्यवहार हो गया, उसके बाद निश्चय की बात करना। ये तो व्यवहार और निश्चय तो दोनों साथ साथ चलते हैं, तो सब सभी जानते हैं। हाँ, तो वहां पे जवाब ये है, पहला जवाब तो ये कि घी और घड़ा दोनों साथ ही खरीदा जाएगा। दूसरी बात कि जब उस घड़े में घी डाला जाएगा तभी वो घी का घड़ा नाम पाएगा, तब जाकर के वो घी का घड़ा कहलाएगा, उसके पहले घी और घड़ा नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने एक जवाब और दिया कि तुम पहले घड़ा चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन घड़ा किसके लिए? घी के लिए। घी के लिए। घड़ा भले लाना पहले, लेकिन वो घी के लिए लाना। व्यवहार से समझना, लेकिन व्यवहार का कथन किस लिए? कि निश्चय की विषय निश्चय के लिए, तो समझने के लिए। आया समझ में? 3 तरह से समझाया बाबूजी ने उसमें। तो ये अपने को समझना चाहिए। चलिए, समय हो गया है। और ये छठी सातवीं गाथा जो थी पुरुषार्थ सिद्धि उपायगी, उसकी टीका भी अपन ने देखी। अब आगे निर्विचारी पुरुष का प्रश्न आएगा कि हम तो छोड़ रहे हैं भैया सब, हम तो छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ, किस लिए करें व्रत सी? हाँ, ये अपन कल देखेंगे। ये लिखा था मैंने, हाँ, कि एक ही आत्मा को जब शरीर के साथ मिलाकर जब ज्ञान देखता है तो उस ज्ञान का नाम व्यवहार नय है। शरीर में व्यवहार नय नहीं होता। बिल्कुल सही है। शरीर व्यवहार नय नहीं है, ना ही शरीर के अंदर कोई व्यवहार नय है ना। शरीर के माध्यम से आप आत्मा का कथन कर रहे हो, वो कथन मात्र व्यवहार है ना। पहले भी अपन कह चुके हैं, आप तो बेसिक चीज दिमाग में रखिए। निश्चय और व्यवहार कहने, निश्चय व्यवहार नहीं, व्यवहार नय सिर्फ कहने और समझने की वस्तु है, और निश्चय नय कहने, समझने और श्रद्धा में बिठाने की वस्तु। ये आप समझ लीजिए। चलिए, ये पुस्तक ने भी हसमुख जैन प्रतिष्ठाचार्य पंडित आगम धनियावद के हैं, भुनारी भाषा में है, ये बराबर है ना? 1996 में छपी हुई है। हाँ, पंडित नीरज जी जैन सतना। हाँ, मुझे ध्यान है, मुझे पूरी ध्यान है। वो बराबर है ना? बराबर है ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, टोडरमल जी मतलब मोक्ष मार्ग ओरिजिनल जैसा ही है ना, ये मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी। उसमें असल में क्या है, उन्होंने बीच बीच में विशेष डाले हैं। हाँ, और वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मूल का ही विषय चल रहा है कि विशेष चल रहा है। और बहुत सभ्य भाषा में बहुत सी जगह तो ऐसा लगता है कि वो टोडरमल जी को गलत सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल बहुत, क्या कहें भी, बहुत ज्यादा समझदारी से वो काम किया गया है ना। ढूंढारी तो उन्होंने रखी, लेकिन ढूंढारी के साथ साथ बीच में विशेष दिए हैं, जो विशेष नाम से डाल दिए गए हैं।
उसका नाम ही मोक्ष महाप्रकाशक विशेष, विशेष ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 42 स्थानों पर वो विशेष दिए, 42। और अपने एक, आपको ध्यान हो तो शायद जब अपन ने ये प्रकरण चालू किया था, ये प्रकरण जब प्रारंभ किया था ढूंढारी से लेने का, तब शुरू में मैंने ये परिचय दिया था कि ये 42 स्थान पर ऐसे दिए गए थे और एक तरह से टोडरमल जी के ऊपर उंगली उठाई गई थी। तो देवेंद्र कुमार जी जो नीमच वाले हैं, देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले, उन्होंने उस विशेष की समीक्षा लिखी। और एक और बात बता देता हूं, वो जो सन 98 में छपी हुई या धैर्यवत से सन 2002 में छपी हुई पुस्तक है, उसमें जो विशेष दिए वो ओरिजिनल उनके खुद के नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं, विद्वान। लाल बहादुर शास्त्री एक विद्वान हुए जिन्होंने सन 1948 में, है ना, देश आजादी के 1 साल बाद, हाँ कर देंगे। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आई। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो सन 1948 में छापा था, असल में ये सारी मेहनत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। और उन्होंने उसको इस रूप में नहीं की थी। उन्होंने तो क्या, टोडरमल जी ने जैसे किसी किस्से का नाम दिया, उदाहरण का नाम दिया मान लो, तो वो दृष्टांत कहाँ मिलता है शास्त्र में, ऐसे उन्होंने खोज खोज करके निकाल के रखे थे। उनका सहारा लेकर के कुछ विद्वानों ने बाद में 42 स्थलों पर ये इस तरह के विशेष लिखे, और उसमें अधिकांश में आपको ऐसा लगेगा कि वो टोडरमल जी की चूक दिखा रहे, कर्णानियोग के आधार पर, ये आपको उसमें दिखेगा। तो इसलिए वो पढ़ना बहुत ज्यादा सावधानी से पढ़ना, अगर आपको उससे पढ़ना है तो, क्योंकि आप चूक जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कहाँ पे वो विशेष आ गया, कहाँ पे उन्होंने वो खुद के मन की बात भी बीच में रख दी। तो उससे अच्छा तो अगर ढूंढारी पढ़ने, हाँ मैंने तो अभी एक बार ही पढ़ी थी, वो भी बहुत दिन हो गए, दोबारा अभ्यास कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा। अच्छा, हाँ। तो आपको ढूंढारी अगर पढ़ना ही है वास्तव में, तो आप जो हस्तलिखित प्रति है, हस्तलिखित प्रति से पढ़िए ना आप। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। वो पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जय कितना नंबर है? 70 140 72 331। 70 140 72 331। हाँ, ठीक। तो ढूंढारी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको, हस्तलिखित, है ना। थोड़ा सा शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन पढ़ पाएंगे आप आसानी से। मुझे भेजिए ढूंढारी वाली। हाँ, चलिए। गूगल पे मिल गया पंडित जी वो नंबर, गूगल पे मिल गया, आया गूगल। चलिए, है ना, समापन करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।